गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तस्मै बोधी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ये आज हमारा 4th सेशन है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य के आत्मशतक स्तोत्र के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने अभी तक ये देखा, 3 लाइन पे हमने बात की। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च क्षोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। अभी आज चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इस पे बात करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे पैकेज टूर्स होते हैं ना, यूरोप टूर, अमेरिका टूर, वैसे हम लोग एक नए टूर पे जा रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी टूर। और जैसे पैकेज टूर में अलग अलग डेस्टिनेशन होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, हम लोग अलग अलग पॉइंट्स देखने वाले और फिर मेन पॉइंट भी देखेंगे। शंकराचार्य हमें अलग अलग पॉइंट्स पे लेके जा रहे हैं। और ये जो डिस्कवरी टूर है, वो क्या मेन क्या देखने का, इधर मेन पॉइंट क्या है, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? सेल्फ, खुद। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर जो हम आए हैं ना, ये भी हमारी सेल्फ डिस्कवरी टूर है। ये पृथ्वी की यात्रा जो हम कर रहे हैं, भारतीय तत्वज्ञान की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, उपनिषदों की दृष्टि से, हम सेल्फ डिस्कवरी टूर के लिए पृथ्वी पर आए हैं। जैसे हमारे शास्त्रों ने ये बात को कहा है कि हम परम आत्मा है, परमात्मा है, सच्चिदानंद रूप है। तो फिर यहाँ पे झंझट में आने की क्या जरूरत? बड़े मजे में ले रहे हैं, वैकुंठ में बैठे हैं, मोक्ष में बैठे हैं, भूलोक में बैठे हैं, यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि हम तो आत्मा तो परम स्वतंत्र है। यहाँ पे क्यों आए? कि पैकेज टूर पे निकले, खुद को ढूंढने के लिए आगे, खुद को ढूंढने के लिए आगे। और खुद को ढूंढ कैसे सकते हैं? खुद को कैसे ढूंढ सकते हैं? पहले खो जाओ। ढूंढने के लिए पहली कंडीशन क्या है? खोना पड़ेगा। मैंने इतनी बार भारत के बाहर गया हूं। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे मेरा पासपोर्ट खो गया, तो मुझे याद रह गया, फिर मिल गया। तो खोता है, कुछ खो गया फिर मिलता है, तो मिलने का आनंद। तो आप हमारी संस्कृति में कहते हम पहले खो जाएंगे हम। अभी आत्मा इतना सर्वशक्तिमान, परम ज्ञान, वो खोएगा कैसे? वो कहाँ खोएगा? खोने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। दादा और ग्रैंड चाइल्ड है ना, खेलते हैं छुपा छुपी, तो दादाजी छिप जाते हैं पीछे, जगह है ना। आत्मा हर जगह पे है, तो कहाँ छुपेगा? तो ये छुपने के लिए ये व्यवस्था बना दी। छुपने के लिए क्या व्यवस्था बना दी? कि आत्मा स्वयं निर्णय लेता है कि मैं ये मन हूं, ये बुद्धि हूं, आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करता है। छुपने के लिए आइडेंटिफिकेशन है। तो आपने स्वयं को छुपाने के लिए आइडेंटिफिकेशन बना ली। स्वयं को छुपाने के लिए आइडेंटिफिकेशन बना ली।
और देखो कमाल की बात, देखो एक्चुअल ड्रामा, रियल ड्रामा कब है कि एक्टर खुद भूल जाए अपने आप को कैरेक्टर में, और रियल ड्रामा। रियल एक्टिंग वो है कि आदमी खुद कैरेक्टर में इतना लीन हो जाए ना, भूल जाए। तो हमने जो कैरेक्टर ले लिया उसमें हम लीन हो गए, एक लीन हो गए। जो भी कैरेक्टर ले लिया, माता माता का लिया, डॉक्टर का लिया, इंजीनियर का लिया, इंडियन का लिया, हिंदू का लिया, जो भी कैरेक्टर आपने ले लिया, बिजनेसमैन का ले लिया, लीन हो गए। लीन हो गए तो दुख पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, डर पा रहे हैं, चिंता में है। वो शंकराचार्य हमको हाथ पकड़ के इसे सेल्फ डिस्कवरी टूर पे लेके जा रहे हैं। चलो, पहले क्या बोला कि आप मन नहीं है, संकल्प विकल्प आप नहीं है, बुद्धि नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता, हमारा विवेक, वो आप नहीं है। अहंकार नहीं है, आपने जो खुद को सोच लिया मैं ये हूं, वो नहीं है। चित्त नहीं है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी ना। कॉन्शियसनेस रिलेटिव कॉन्शियस नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस है। आज थोड़ा इस पे बात करने वाले हैं, चित्त के ऊपर। अभी सच्चिदानंद में भी चित्त आता है, इधर भी चित्त आता है। थोड़ा सा बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस और रिलेटिव कॉन्शियसनेस के ऊपर। फिर शंकराचार्य बोलते हैं मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी नाम न च क्षोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। सुनने से रिलेटेड कुछ भी नहीं, देखने से रिलेटेड कुछ भी नहीं। ये जो पांच इंद्रियां है हमारी, उनसे रिलेटेड हम नहीं है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी नाम न च क्षुत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। ये जो पांच स्टेट में दुनिया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी और स्पेस, उससे बनी हुई जो भी चीजें हैं वो आप नहीं। गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, रियल एस्टेट नहीं है। अभी तो क्या है, अभी शंकराचार्य थोड़ा सा ट्रेलर देते हैं। एक्चुअल पिक्चर 6 श्लोक है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी नाहम न चक्षुत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवम शिव। फिर आगे 5 श्लोक ऐसे और हैं, तो 20 लाइन है न 24 लाइन है। तो अभी ट्रेलर दे रहे हैं खुद का। मेन पिक्चर लास्ट में आएगा, लेकिन ट्रेलर दे रहे हैं हम। क्या है भगवान क्या बोलते हैं, शंकराचार्य क्या बोलते हैं, हम क्या है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। पहला उसका अन्वय करेंगे, चिद। चिद मतलब हमेशा, चिद मतलब हमेशा, ऑलवेज। अभी फिर है आनंद। आनंद मतलब ब्लिस, जॉय। शिव, शिव का मतलब होता है चिदानंद रूपम, उसके जैसे हैं। शिवोहम शिवोहम, शिव मतलब ऑस्पिशियस, पवित्र, कल्याणकारी। एक्चुअली शिव का मतलब, शी का मतलब होता है ऑस्पिशियस, शिव का मतलब होता है ऑस्पिशियस। तो शिवोहम, आप पवित्र हैं। अभी इसका मतलब समझेंगे हम। चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। पहले तो आप अपने मन में एक ऐसी भावना खड़ी करें, एक ऐसी भावना खड़ी करें कि इसका मतलब आपको मालूम नहीं। शायद आपने पढ़ा भी होगा,
ट्रांसलेशन भी पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा, लेकिन मैं भी यही सोच रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है। हम लोग साथ में देख रहे हैं, साथ में जा रहा है ना, सेल्फ डिस्कवरी टूर साथ में है, तो पहले से नहीं बोलने का हाँ मुझे मालूम है ऐसा ही आता है, ऐसे नहीं, हम साथ में जा रहे हैं। तो अगर आप कोई टूर पे दूसरी बार जा रहे हैं, एक बार जाके आए, तो दूसरी बार, पहली बार कोई कोई लोग तो पहली बार जा रहे हैं ना, दूसरी बार भी गए ना, तो यही भावना से जाओ कि जैसे पहली बार जा रहे हैं। इंडिया, मुंबई में लोग आते हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं, हम लोग तो 1000 बार देखा है, लेकिन पहली बार जाओ, अरे वाह गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे हम इस भाव से जाएंगे ये श्लोक के, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ये पहली बार देख रहे हैं, नहीं मालूम क्या है उसका मतलब, क्या है। पहले भगवान क्या बोलते हैं, शंकराचार्य ये बोलते हैं, चिद, हमेशा, आपका स्वरूप हमेशा से आप ऐसा है, हमेशा। अभी ये चिद थोड़ा सा समझेंगे, समझ लीजिए किसी की शादी हो गई, तो वो हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि मैं तेरी हमेशा तेरी केयर करूंगा, हमेशा तेरा ध्यान रखूंगा, कोरोना आए या कोरोना नहीं आए मैं तेरा ध्यान रखूंगा, ऐसा हस्बैंड वाइफ को बोलता है। लेकिन वो हमेशा कहाँ चालू होता है, उसकी शादी के दिन से हमेशा चालू होता है। लेकिन शंकराचार्य जी जो चित बोल रहे हैं ना, वो हमेशा इटर्नल, हमेशा हमेशा के लिए चालू है, और हमेशा हमेशा के लिए चालू रहेगा। ये इटर्नल के सेंस में बोल रहे हैं। चित मतलब ऐसा कि उसको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, बिगिनिंग से एंड, एंड है ही नहीं, चिद, हमेशा, ऐसे आप हैं, ऐसे आपका स्वरूप, क्या स्वरूप क्या है, चिद, आपका स्वरूप चिद हमेशा से क्या है, आनंद रूप, आनंद रूप आप हैं। अभी आनंद का मतलब क्या, देखिए हमने सुख को जाना है, हमने दुख को जाना है, लेकिन आनंद को हमने इतना नहीं जाना। सुख मतलब क्या, कि हम कुछ पा लेते हैं, कोई सक्सेस पा ली, कोई आर्ग्यूमेंट जीत गए। जब हम किधर जीतते हैं तो एक सुख मिलता है, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, ये मेरे को ये करने का है, कोई प्रोजेक्ट में लगे हैं, और कभी हार जाते हैं तो दुख मिलता है। ये सुख और दुख का अनुभव हमारा जाना पहचाना अनुभव। कोई व्यक्ति हमारी तारीफ करता है तो सुख मिलता है, उसको आनंद नहीं कहेंगे। किसी ने हमारी तारीफ कर दी, सुख मिलता है, वाह वाह। किसी ने हमारा भले बुरे शब्द कह दिए, दुख मिलता है। लेकिन किसी की तारीफ से जो मिल रहा है वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो सुख है। लेकिन किसी की तारीफ से जो मिल रहा है वो आनंद नहीं है, तो आनंद क्या है। अभी आनंद के अनुभव को कैसे पहचानेंगे, एक दो मैं आपको थोड़े इशारे करूं आनंद के अनुभव को समझने के लिए। जैसे एक बच्चा होता है, आप भी बच्चे थे, शायद आपको अपना बचपन याद नहीं, लेकिन कोई भी एक हम एग्जाम्पल लेंगे, आपने बच्चे देखे होंगे, आपका भी बचपन था और बच्चे भी देखे हैं। अभी जो बच्चा समझ लीजिए 1.5 2 साल का है, उनके अनुभव को देखो, वो अकेला बैठा है, अकेला खेल रहा है, एक परम आनंद में है। मुझे याद है मेरा लड़का हितांश, वो छोटा था,
तो कार से खेलता था, गाड़ी से, छोटी गाड़ी आती है ना, गाड़ी से खेलता था वो। उस तरह से गाड़ी में खेलेगा, इससे ऐसी खुशी से गाड़ी से खेलता था कि जैसे दुनिया के सम्राट बन गए। वो परम आनंद के भाव में वो गाड़ी से खेल रहा है, दुनिया का कुछ भी हो जाए वो अपनी छोटी गाड़ी से खेल रहा है। वो आनंद के अनुभव में है। और मैं पहले जब हिताली की बात में, मेरे बच्चों को मैंने देखा है कि आनंद के अनुभव में उन्होंने किस तरह लीन रहे हैं। हिताली छोटी थी और मैं घर में काम करता था, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, वो आके मेरी गोदी में बैठ जाएगी, घंटों तक बैठी रहेगी, वो आनंद में है। 1-2 साल की छोटी थी, 1 साल की थी, तो वो आनंद के अनुभव में है। अभी ऐसे आनंद का अनुभव, वो बचपन का आनंद, एक निर्दोष आनंद जो इंद्रियों से नहीं मिल रहा है। पिताजी की गोदी में बैठ गए, मेरी माताजी मुझे भजन सुनाती थी, छोटा था, बड़ा मुझे खुशी मिलता था। अभी ये समझ में नहीं आ रहा था भजन क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये एक आनंद का अनुभव हमने जाना है कि जब आपने स्वयं का आनंद, स्वयं में से ही आनंद ले लिया, हर छोटी चीज आपको आनंद कर रही है। खिलौने की गाड़ी है वो भी आनंद दे रही है, पिताजी की गोदी में बैठ गए तो भी आनंद ही आनंद मिल रहा है। ये आनंद आपने जाना है, न किसी के विरुद्ध में है, न किसी को हरा के है, न कुछ पा लेने से है, न कोई कोई डिग्री मिल गई है, कुछ नहीं। ये आनंद हमने पा लिया, ये हमने देखा है, ये अनुभव किया है। लेकिन वो वाला जो आनंद है ना, वो पिताजी की गोदी में बैठ के आनंद आ गया, गाड़ी खोल खेल के आनंद आ गया, माताजी भजन गा रही है तो आनंद आ गया, ऐसा सबने आनंद देखा है। लेकिन वो आनंद का अनुभव तब तक रहेगा जब तक इंद्रिया एक्टिव नहीं है, जब तक ये जीभ पे टेस्ट नहीं लगा मेरे को पाव भाजी खाने का, पानी पूरी खाने का है। तो वो आनंद का अनुभव चला जाएगा जब इंद्रिया खींचती है ना, इंद्रिया खींचती है, बड़े होंगे तो इंद्रिया खींचेगी कि अभी छोड़ो भी, पिताजी की गोदी में बैठने का छोड़ो, ये छोटी गाड़ी से, खिलौनों की गाड़ी छोड़ो, अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए अपने को टेस्ला, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, अभी बड़ी गाड़ी चाहिए, अभी बड़ा घर चाहिए। इंद्रिया खींचेगी, अभी मेरे को पिक्चर देखने का है, मेरे को गाना सुनने का है, पिज्जा खाने का है। तो हमारा वो जो निर्दोष आनंद है वो चला जाएगा, जब इंद्रिया खींचेगी तो चला जाएगा। लेकिन वही आनंद या उस प्रकार का आनंद हमेशा रहे, वैसे आप हैं, आप वैसे हैं, आपका स्वरूप वैसा है, आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन आपका स्वरूप है वो चिदानंद रूपम जैसा। जैसे एक आपको मैं देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा है चिदानंद रूपम शिवम शिवम, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। मेरे को तो गुस्सा आता है कि ये अभी 3 मई तक हो गया लॉकडाउन, फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर गया आनंद,
आपको कुछ भी हो जाने दो, आपका जो स्वरूप है ना फंडामेंटल, वो तो नहीं बदलेगा। जैसे आपको मैं, आप खुद को पहचानो या ना पहचानो, आप खुद को पहचानो या ना पहचानो, आपका स्वरूप जो है वो है। जैसे आपको एक सिंपल बात कहूं, एक बच्चा पैदा होता है, जैसे पैदा हो गया ना, एक्चुअली उसके पहले भी, लेकिन इंडिया में तो जैसे पैदा हो गया ना, डॉक्टर बोल देंगे ये पुरुष है या ये स्त्री है। बच्चे को मालूम नहीं मैं पुरुष हूं, मैं बॉय हूं या गर्ल हूं, बच्चे को नहीं मालूम। लेकिन उसका स्वरूप है बॉय का या गर्ल का, वो फिक्स्ड हो गया। उसका कलर है ब्लैक या व्हाइट या ब्राउन, वो फिक्स हो गया। तो उसका स्वरूप है पुरुष का, बॉय का या गर्ल का, वो तो फिक्स हो गया। अभी उसको मालूम भी नहीं है अभी तक कि मैं बॉय हूं, उसको गर्ल हूं मालूम भी नहीं। और उसके मालूम होने से कोई वास्तविकता बदलती नहीं है। आज देखिए, आज क्या हो गया, कोई कोई सोशल रोल होते हैं ना, पहले जो सोशल रोल लेडीज करती थी, वो आज जेंट्स कर रहे हैं। जैसे कुकिंग है, नर्स का काम है, काफी सारे लेडीज काम करती थी, अभी जेंट्स भी करते हैं। और काफी जेंट्स काम करते थे, फाइटर पायलट है, बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करना है, ये सब जो जेंट्स करते थे लेडीज भी करते थे। वो रोल कुछ भी होने दो, रोल कुछ भी होने दो, आपको मालूम है या नहीं वो भी जाने दो, वो स्वरूप जो है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होएगा। वैसे हम क्या है, हम चिदानंद रूपम है, आप चिदानंद रूप। कितना भी ऐसा रोल ले लो, दुखी देवदास का रोल ले लिया, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मजा करो। ये सेल्फ डिस्कवरी टूर में आपको लंदन जाना है, पर वाया भोपाल होके जाना है। कोई कोई लोग लेते हैं ना फ्लाइट लंदन वाया दुबई, कोई लेते हैं फ्लाइट लंदन वाया ओमान। वैसा आपको सेल्फ डिस्कवरी टूर में जाना है, लेकिन दुखी देवदास होके जाना है, ये रोल आपने लिया। मीना कुमारी बन के जाना है, आपने रोल ले लिया, कोई उससे कोई हमारे जो स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरूप हमेशा फिक्स रहेगा, वो अपना फिक्स्ड आइडेंटिटी है, फिक्स चीज है। आपको मैं एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, एक छोटा मेडिटेशन करेंगे, एक इंटरेस्टिंग छोटा मेडिटेशन करेंगे। अभी आंख बंद करने की जरूरत नहीं, आंख खुला रखें, आंख खुला रखेंगे। जैसे आप खुद का नाम मन में बोलिए कि मैं हितेन बूटा, आई एम, जो भी आपका नाम, आई एम हितेन बूटा, आई एम सो एंड सो। अभी वो नाम बोलते के साथ मन में बोलिए आई एम हितेन बूटा, और उसके साथ आपका जो भी काम है ना, जिम्मेवारी है, वो सब वो नाम में लिंक कर दीजिए। आज मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी है, मेरे को आज बहुत सारे कॉल्स हैं, आज ट्यूसडे है, मेरे को रिपोर्ट्स बनाने हैं, ईमेल लिखने हैं, मेरे को स्टाफ मेंबर के जो ईमेल आए हैं वो पढ़ने हैं, उसका जवाब देना है। अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, तो सब फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, तो बैंक का अकाउंट देखना है, तो वो बहुत काम है। तो आपको क्या करना है, आपके ऐसे सब काम होंगे ना अभी, अभी आप मुंबई में है, इंडिया में जो है, अभी खाना खाने का बाकी होएगा शायद, खा लिया होएगा तो भांडी भिंडी घसने का होएगा,
बैड बनाने का होगा। तो अभी की जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो सब वो नाम के साथ लिंक करो। सोचिए, आई एम हितेन बूता, मैं हितेन बूता हूं, वो सब जिम्मेवारी उसके साथ लिंक कर दीजिए। वो सब ढूंढिए, अपनी जिम्मेवारियां ढूंढ लीजिए, अपना काम जो बाकी है वो ढूंढ लीजिए और आई एम हितेन बूता के साथ जोड़ दीजिए। मन बोलिए आई एम हितेन बूता, वो सब याद करिए। आई एम हितेन बूता, आई एम हितेन बूता, आई एम हितेन बूता, आई एम हितेन बूता, याद करिए। अभी 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 अपने को खुद बोलना है कि आई एम हितेन, अभी भूता नहीं बोलना है, आई एम हितेन, खाली इतना ही बोलना है, आई एम हितेन, आई एम हितेन। और फिर अपना जो पास्ट है ना, मैं छोटा था, बच्चा था, मेरे चाचा चाची, माँ, पिताजी, भाई बहन, उन सबको, और मेरे जो सोशल रोल, सुख पाया दुख पाया, फैमिली रोल्स, वो सब आई एम हितेन में डाल दीजिए। उसको लिंक कर दिया, आई एम हितेन, आई एम हितेन, आई एम हितेन। वो पूरा जो जीवन का स्टोरी है ना, वो बाहर लाके उसमें लगा दीजिए, आई एम हितेन। अभी इतना बोलिए, आई एम, मैं हूं, मैं हूं। अभी साइलेंस हो गया, साइलेंस हो गया, साइलेंस को अनुभव करिए। आई एम, ये 3 लेवल हो गए। ये जो आई एम जो है, ये है आपका चिदानंद रूप शिवोहम। यू आर। अभी अभी शिव के ऊपर बात करेंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, ऑस्पिशियस, पवित्र। तो आपने खुद के बारे में तो काफी सोचा होगा कि मैं होशियार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, इमोशनल हूँ, सक्सेसफुल हूँ, फेलियर हूँ। पर कभी आपने ऐसे सोचा कि मैं पवित्र हूँ? वो पूजा में लिखते हैं ना, श्री गणेशाय नमः, उसके बदले मेरा ही नाम लिखो, मैं पवित्र हूँ। हम खुद को पवित्र रिलेट नहीं करते। हमने खुद को, ऐसी जो अपनी छोटी छोटी गलती होती है ना, वो ऐसी मन में आ गई है ना, ऐसी मन में सब गलतियां चलती है ना, मैंने ये किया, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, तो खुद को पवित्र नहीं गिनते। आप पवित्र हैं। सोचिए, शंकराचार्य बोल रहे हैं आप पवित्र हैं, शुभ है आप। कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं, मैं शुभ नहीं हूं, शुभ नहीं हूं मैं, मतलब कोई कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, शेयर बाजार में घाटा हो गया, कुछ हो गया, तो बोलते हैं मैं लकी नहीं हूं, शुभ नहीं हूं मैं जिसको हाथ लगाता हूं ना तो उसका ये नहीं होता है। हमारे स्वयं को हम इस दृष्टि से नहीं देखते कि हम पवित्र हैं। हम क्या सोचते हैं, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, गुस्सा किया है, लोभी हूँ, लालची हूँ, अहंकारी हूँ, ऐसे सब सोचते हैं हम। और लोग भी हमको बोलते हैं ढोंगी हो, क्या क्या लोग बोलते हैं हम। हम भी यही सोचने लगते हैं
शंकराचार्य क्या बोलते हैं, आप शिव है। शिव मतलब पवित्र है, कल्याणकारी है, शुभ है। वो बच्चे होते हैं ना, बुक में लिखते हैं आगे श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री गणेशाय नमः। आप खुद का नाम लिखो, आप शिव हैं। खुद की इस पवित्रता को पहचाने, खुद की पवित्रता को रिस्पेक्ट दे। आपके अंदर जो शुभता है, शुभ तत्व है, ये पवित्रता ऐसी है कि वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। आपका होना ही पवित्र है, आपका होना ही पवित्र है, आपका अस्तित्व पवित्र है। देखिए कमाल की बात है, हम खुद को इंटेलिजेंट सोचते हैं, हम खुद को इंडिपेंडेंट सोचते हैं, कभी खुद को पवित्र नहीं सोचते। यहाँ पे शंकराचार्य कमाल की बात बोल रहे हैं, आप पवित्र हैं, शिव हैं, कल्याणकारी हैं, शुभ हैं। तो इस बात को हम स्वीकार करके चलेंगे। जैसे हम पैदा हो गया, बच्चे को नहीं मालूम कि वो पुरुष है या स्त्री है, बॉय है या गर्ल है। दुनिया उसको बोलती है बाबा तुम बॉय हो, तो स्वीकार कर लेता मैं बॉय हूँ, तो बॉय ने जैसे जीने लगता है। वैसे शंकराचार्य बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतने बड़े महापुरुष, भारतीय संस्कृति में इनसे बड़ा महान व्यक्ति नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम, ये आपका असली स्वरूप है। डॉक्टर पे भी भरोसा करते हैं ना, डॉक्टर बोलेंगे एक्सरे देख के भाई तुमको ये है, हमको नहीं मालूम, तब भरोसा कर लेते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया। वैसे ये इतने बड़े बोल रहे हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम, आपका स्वरूप जैसे रोटी आटे से बनती है, ऐसे हम बन गए हैं आनंद से। और ये जो आनंद है वो कोई चीज पा लेने का आनंद नहीं है। ये जो आनंद है वो पूर्णता का आनंद है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया तो जो मिलेगा वो सुख है, लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, ठीक हूं, कुछ मेरे में अभी कमी नहीं है, कुछ मेरे में गलती नहीं है। इसका डायरेक्ट अनुभव, कंप्लीशन, पूर्णता। और इतना ही नहीं कि ये अनुभव हो गया आप पूर्ण है, ये अनुभव कर लिया सभी पूर्ण है। इस अनुभव में रह गए कि सब पूर्ण है। तो ये जो पूर्णता का अनुभव है, ये आनंद की सीढ़ी है। तो अपने आप को ये महसूस करने का मौका देंगे कि चिदानंद रूपम शिवोम शिवम, मैं आनंद रूप, पवित्र, शुभ, सात्विक हूं। अभी अभी इसी वक्त थोड़ा अपने आप को मौका दें ये अनुभव करने का, मैं पूर्ण हूं, आप पूर्ण है, आनंद रूप है, पवित्र है, शुभ है, कल्याणकारी है।
बात को अपने भीतर जाने दें। आपने इस बात को स्वीकार कर लिया तो एक है कि आप क्या अपने आप को स्वीकार करते कि मैं ये हूं, फिर उस तरह से आप बोलते हैं, उस तरह से आप बात करते हैं, उस तरह से आप एक्शन करते हैं। आपने अपने आप को खुद क्या माना है वो आपके व्यक्तित्व में छलकता है, वो आपके एक्शन में छलकता है। तो आपने खुद को स्वयं को अनुभव कर लिया मैं चिदानंद रूपम शिवम शिवम हूं, तो आपके व्यक्तित्व में छलकेगा। और कोई बात आपके मन में आ गई, आपके व्यक्तित्व में आप आएगी, आप बोलेंगे ये मैं हुई नहीं। आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। हम जो हैं, हम जो हैं वो हम पहचान पाते हैं। जैसे मैं आपको एक बात कहूं, मैंने कहा था ना कि मैं रिलेटिव कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करने वाला हूं। तो थोड़ा फिलॉसफी का, थोड़ा गहराई का सब्जेक्ट है, तो कोशिश करेंगे समझने की। तो समझ लीजिए आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर देखने गए, अभी थिएटर में एक स्क्रीन पे पिक्चर चल रहा है और एक आप है। तो आप हैं और पिक्चर है, दो चीज हो गए। वॉचर, वॉच करने वाला वॉचर और मूवी, दो चीजें। अभी आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं वो पिक्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आप पर है। जैसे आप आपके हस्बैंड, आपके बच्चे सब गए पिक्चर देखने, अब बैठे थिएटर में, पिक्चर चालू हो गया। एक सासू अपनी बहू को कहती है तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया है, पिक्चर में बोलते हैं, सासू बोलते हैं बहू को तेरे माँ बाप ने ये सिखाया है। अब एक छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उसको नहीं समझेगा ये क्या बोल रहे हैं, तो उसको लगेगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक लेडी दूसरे लेडी को क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन अगर उधर अगर कोई बहू बैठी है तो वो क्या सोचेगी, ये देखो सासू बहू का इंसल्ट कर रही है, अपमान है ये। अभी ये जो बहू को दिखा कि ये अपमान है और बच्चे को दिखा कि ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो एक्चुअली पिक्चर में क्या हो रहा है? एक्चुअली पिक्चर में कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसी जिनकी समझ है वैसा उनको दिखता है। बच्चे की वैसी समझ है तो उसको लगता है कि दो लेडीज बात कर रही, वो डॉटर इन लॉ है उनकी, वो समझ है तो उसका लगेगा कि ये बात कर रहे हैं, इंसल्ट हो रहा है। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? आप ही दिख रहे हैं। आपकी मनस्थिति जो है वो स्क्रीन पे दिखती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। आपको जो भी दुनिया दिख रही है ना वो सिर्फ आप ही है, हर जगह सब में आप छलकते हैं, सब रिश्तों में आप छलकते हैं। जिसमें जो भी दिख रहा है
उसमें वो है नहीं। आप ही छलक रहे हैं, हर जगह आप छलक रहे हैं। हर जगह मिरर है, रिश्ते जो है मिरर हैं। आप स्वयं को देख रहे हैं। तो आपने दुनिया में देखने का वो कर लिया, पवित्रता को देखने को चालू कर दिया। तो हर जगह पे शिव है। तो अभी ये जो हमारा सेशन हो रहा है ना, ऑनलाइन रसमई बोधी, तो उसका मतलब क्या है? यहां से भी शिव बोल रहे हैं, और सुनने वाले भी शिव, बोलने वाले भी शिव, सुनने वाले भी शिव। शिवोहम शिवोहम। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? बोलने वाले भी शिव, सुनने वाले भी शिव, हर जगह शिव। ऐसा क्यों? ऐसी भगवान की इच्छा होगी, उनकी इच्छा होगी, शिव की इच्छा होगी, ऐसा करना है, ऐसी व्यवस्था करनी। पहले खो जाएंगे, फिर खुद को ढूंढ लेंगे। तो हम ये सेल्फ डिस्कवरी जर्नी पे जा रहे हैं। आज हमारा समय हो गया है। तो मैं वो जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस और रिलेटिव कॉन्शियसनेस की बात करने वाला हूं ना, आज नहीं करूंगा। वो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को करूंगा, सेशन फ्राइडे को करूंगा। लेकिन आज जो हमने बात की उसको रिव्यू कर लेते हैं कि एक फंडामेंटल हमारा स्वरूप है आनंद रूप। हमने पहचाना या नहीं पहचाना। और दूसरे का भी जो स्वरूप है ना, वो भी आनंद रूप है। उसने पहचाना या नहीं पहचाना, वो हमेशा रहेगा, कितना भी लॉकडाउन एक्सटेंड होने दो। आनंद स्वरूप आप हमेशा रहेंगे और पवित्र है। आप लोगों ने आज इस बातों में इंटरेस्ट लिया और यहाँ पे ऑनलाइन रस्में बोधी प्रोग्राम में आ गए। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी मौजूदगी से ये सब बातें करने का मौका मिलता है। ये सेल्फ डिस्कवरी जर्नी पे जाने का मौका मिलता है। ये टूर में आप आ गए, भगवान आप पे बहुत आशीर्वाद वर्षा करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम ये जो है, वो हर क्षण आप अभिव्यक्त कर पाए, हम सब अभिव्यक्त करें, हमारे शब्दों में, हमारी बातों में, हमारे एक्शन में ये छलके, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को हम मिलेंगे, तो उसके आगे का श्लोक लेंगे। ये पहला एक श्लोक है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चक्षुत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवम शिवम। फिर आगे क्या श्लोक है? न च प्राण संज्ञा नवे पंच वायु नवा सप्त धातु नवा पंच कोश नवा कपाणी पादो न चोकस्त पायु चिदानंद रूपम शिवम। तो इसकी एक एक लाइन लेंगे। तो नेक्स्ट फ्राइडे को जब आएंगे, तो पहला तो मुझे ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्शियसनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो फिलोसफी का एक डिबेटेबल टॉपिक है। और फिर नेक्स्ट श्लोक लेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई कमेंट है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। आपने क्या खुद के लिए नई अंतर्दृष्टि, नया बेनिफिट, नया अनुभव आपने क्रिएट किया, नई वैल्यू क्रिएट की, वो आप शेयर करें। देखिए, आपका शेयरिंग से दुनिया में प्रेरणा बढ़ती है। सब भूल गए, चिदानंद रूपम शिवम शिवम सब भूल गए।
अपने को थोड़ा तो याद आ गया, तो सबको बताओ कि वो तुम भी हो, मैं भी हूँ। चलो सेल्फ डिस्कवरी टूर पे, जैसे आप अमेरिका टूर में जा रहे हैं या यूरोप जाएंगे, तो आप सबको नहीं लेके जा सकते ना, पैसा लगता है। ये टूर में सब आ सकते हैं, ये मेरे को कुछ पैसा नहीं लग रहा है, ये यूट्यूब फ्री है, ये भगवान की कृपा है। हजारों लोगों को आने दो, अपने पूरे परिवार को सुखी कर दो, आनंद में ला दो। तो शेयर करें, आपको क्या अनुभव पा रहे हैं आप। आपका समय मूल्यवान है, आज 10 बजे से पौने 11 आप बैठे हैं, आपकी मौजूदगी बहुत मूल्यवान है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। मैं पढ़ लेता हूँ।